यार अब्दुल्ला कैसे हो? ठीक हो अजद भाई, आप कैसे हो? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। कैसे आना हुआ आपका इधर? यार मुझे एक मोबाइल चाहिए। किस रेंज में आपको मोबाइल चाहिए? ये है मेरा बटुआ, आप देख ले। तो अजद का रेंज चेक करते हैं। तो अजद के पास है टोटल 30,000। अगर आप भी अजद की तरह है और आपको भी 30,000 के बजट में एक बेस्ट फोन चाहिए तो आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। हम आपको बताएंगे कि अप्रैल 2025 में पाकिस्तान में आप 30,000 के बजट में कौन सा बेस्ट फोन ले सकते हैं। मैं हूं अब्दुल्ला, आप देख रहे सस्ते गैजेट्स। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास 20 से 22,000 रुपए है और आप इससे ज्यादा पैसे खर्चना नहीं चाहते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा Redmi A5। अब मैं आपको Redmi A5 के स्पेक्स जो है डिटेल में बताता हूँ कि आपको ये मोबाइल ही क्यों खरीदना चाहिए। तो सबसे पहला जो इसमें आता है एंड्रॉयड वर्जन 15 आता है। इस रेंज में आपको कोई भी दूसरा मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन 15 के साथ नहीं मिलता। और दूसरी चीज जिसका डिस्प्ले है वो है 6.88 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले जो आता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इस रेंज में कोई भी कंपनी आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं देगी और वो दे भी नहीं सकती क्योंकि उसका जो है खर्चा ज्यादा आता है। इसका जो चिपसेट है वो है यूनिसॉक का T7205 जो 12 नैनोमीटर पे बेस्ड है। जिस अगरचे इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं है लेकिन फिर भी इस रेंज में बहुत ही मुनासिब है। इसका जो एंटूटू स्कोर निकल के आता है वो है 2.5 लाख पॉइंट। ये जो है आपके रोजमर्रा के टास्क आराम से पूरे करेगा। और अगर आप इस प्रोसेसर के साथ गेम खेलना चाहते हैं तो भाई साहब आप थोड़े से पैसे बढ़ाइए क्योंकि इस रेंज में कोई ऐसा फोन नहीं आता। तो अगर आपको अच्छी चीज चाहिए तो आपको अच्छे पैसे भी देना पड़े। स्टोरेज टाइप जो है इसमें eMMC का आता है, इसी वजह से शायद मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूं, लेकिन इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर कोई फोन नहीं आ सकता तो मैं आपको यही ही रिकमेंड करूंगा। तीसरी चीज अपने आ जाते हैं कैमरे पर। इसमें जो है आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा जो 180p पर रिकॉर्डिंग कर सकता है 30 फ्रेम पर सेकंड। फ्रंट कैमरा जो है इसका 8 मेगापिक्सल का है। बैटरी जो है इसका है 5200 मिली एम्पेयर का है जो आपका पूरा ही दिन बहुत ही आराम से निकाल देगा। लेकिन इसमें जो है चार्जिंग 15 वाट की है तो इसी वजह से इसको फुल होने में 2.5 से पौने 3 घंटा लग सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें डुअल स्पीकर मौजूद है जिसकी वजह से आपको अच्छी साउंड क्वालिटी मिलेगी। सिक्योरिटी फीचर्स में आपको मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, फेस आईडी अनलॉक। आज के डेट में मार्केट में सिर्फ इसका जो है एक ही वेरिएंट अवेलेबल है जो है 464 का। अगर आप थोड़ा सा वेट करें और अपने रेंज को थोड़ा सा ज्यादा कर ले 22 से 24 के दरमियान तो आपको इसका 8 128 GB वाला वेरिएंट मिल सकता है, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने दूसरे मोबाइल फोन की तरफ जो है Samsung A06। इसमें जो है आपको एंड्रॉयड वर्जन 14 मिलता है विद इन 2 इयर्स ऑफ अपडेट्स। दूसरी चीज इसका जो डिस्प्ले है वो है IPS LCD 6.7 इंचेस का जो आपको 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है। लेकिन इसमें 720p का डिस्प्ले है जो Redmi A5 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमजोर डिस्प्ले है। Redmi वाले हमें 22,000 पे जहाँ पे फुल HD डिस्प्ले दे रहे हैं वहीं पे Samsung हमसे 26,000 रुपए लेकर भी हमें सिर्फ और सिर्फ 720p डिस्प्ले ही दे रहा है। Samsung तो है एक तो अपने ब्रांड नेम की वजह से ज्यादा चार्ज करता है और दूसरा वो पाकिस्तानी अवाम को उल्लू समझता है। बेशक पाकिस्तानी अवाम उल्लू है भी जो Samsung के ऐसे मोबाइल भी ले लेते हैं। दूसरी चीज इसका जो है वो है इसका प्रोसेसर यानी चिपसेट। जो इसमें जो आपको चिपसेट मिलता है वो है MediaTek का Helio G85 जो 12 नैनोमीटर पे बेस्ड है। और इसका जो एंटूटू स्कोर है वो 2,60,000 निकल के आता है जो Redmi A5 से थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन याद रखें ये प्रोसेसर भी 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है जो कि अच्छी क्वालिटी का ही नहीं। इसके नैनोमीटर जितने ज्यादा होंगे उतने ही आपको कम बैटरी बैकअप मिलेगी। इसमें बैक साइड पर आपको डुअल कैमरा मिलते हैं, एक जो 50 मेगापिक्सल का और दूसरा 1.8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। फ्रंट पे आपको मिलता है एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा और इस दौर में 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा उल्लू समझने वाली बात ही है। बैटरी जो है हमें 5000 mAh की देते हैं। चार्जिंग जो है हमें देती है 25 वाट का फास्ट चार्जिंग जो Redmi से काफी हद तक बेहतर है जो कि आपके मोबाइल को 1.5 घंटे में चार्ज कर लेगा। इसमें भी आपको डुअल स्पीकर मिलेगा जिसकी वजह से इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी होने वाली है। एक्स्ट्रा फीचर्स में
या कई सिक्योरिटी फीचर्स में आपको जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाता है। इसमें आपको फेस अनलॉक नहीं मिलता और एक्स्ट्रा फीचर्स में आपको मिलता है ऑडियो जैक, टॉर्च वगैरह। स्टोरेज टाइप फिर से आपको वही eMMC मिलेगी जो कुछ टाइम बाद हैंग करना शुरू कर देता है। इसके जो है दो वेरिएंट्स आते हैं, एक 4GB रैम 64GB रोम और एक आता है 4GB रैम 128GB रोम, जिसमें आपको 4GB रैम और प्लस 4GB रैम एक्सटेंडेबल मिल जाता है। तीसरे नंबर पे जो मोबाइल सेगमेंट में आता है वो है आइटल का S24, जो आपको 27,000 के प्राइस टैग के साथ मिल जाता है। इसमें जो है प्रोसेसर आता है मीडियाटेक का Helio G91। इसका एंटुटू स्कोर 2,76,000 निकल के आता है, जो कि बाकी दो मोबाइलों से जो हमने पहले बताया उनसे काफी अच्छा है। फिर आ जाते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। डिस्प्ले आपको मिलता है इसमें 6.7 इंचेस का IPS LCD जो 720p का है और ये आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देते हैं और इसकी जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है वो है 500 निट्स, जो कि डे लाइट के हिसाब से काफी कम है। इसमें जो है आपको एक ही वेरिएंट मिलता है जो है 8GB रैम 128GB रोम का। स्टोरेज टाइप इसमें भी आपको eMMC मिलती है, जो कि मैंने आपसे पहले कही थोड़ी सी स्लो है। बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है जो AI लेंस के साथ आता है। फ्रंट साइड पे आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। बैक कैमरे से जो है आप 1080p का वीडियो 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से बना सकते हैं। इसमें बैटरी जो है आपको 5000 mAh की मिलेगी, जो कि टाइप सी चार्जिंग के साथ आती है और आपको मिलेगा 18 वाट की फास्ट चार्जिंग। सिक्योरिटी फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट। एक्स्ट्रा फीचर्स में आपको मिलता है टॉर्च, ऑडियो जैक वगैरह। अगर आपकी रेंज जो है 28 से 29,000 रुपए है तो आपको इस रेंज की सबसे खूबसूरत मोबाइल मिल सकती है, जो कि है आइटल S25। इसमें जो है प्रोसेसर आपको यूनिसेक का T620 का मिलता है, जो है 12 नैनोमीटर पे बेस्ड है। ये जो है एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और इसमें आपको Android 14 मिलेगा। ये इस रेंज का वाहिद मोबाइल है या स्मार्टफोन है जिसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जो आपको 1 बिलियन कलर शो करेगा, जो आपकी मूवी देखने के एक्सपीरियंस को बहुत ही ऊपर ले जाएगा। इसमें जो है आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा और आपको 1200 निट्स से लेकर 1800 निट्स के दरमियान तक का मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलेगा और ये फुल HD डिस्प्ले है। ये जो है बड़ा ही स्लिम सा फोन है जो 7.3 mm की थिकनेस रखता है और वेट जो है इसका सिर्फ 185 ग्राम है। इसमें जो है आपको एंड्रॉइड वर्जन 14 मिलेगा और इसमें आपको 2 साल के मेजर अपडेट्स मिलेंगी। इसमें जो है आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, 6GB 128GB और दूसरा जो है 8GB 128GB। इसमें जो है आपको मेन कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का, जिसका फोकल लेंथ है 1.6, जो कि बहुत ही जबरदस्त फोटो क्लिक कर सकता है। इसमें जो है आप 4040p में 30 फ्रेम पर सेकंड की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का मिलेगा, इस पर भी आप 4040p पर 30 फ्रेम पर सेकंड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसका जो एंटुटू स्कोर निकल के आता है वो है 3,30,000 पॉइंट्स, जो इस बजट में सबसे पिछले मोबाइलों से काफी बेहतर है और बेस्ट प्रोसेसर है। बैटरी जो है इसमें आपको 5000 mAh की मिलती है और वो भी 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ, जो आपका पूरा दिन आराम से चला सकता है। बाकी मोबाइल्स की तरह इसमें भी आपको डुअल स्पीकर मिलेगा। चूंकि ये एक एमोलेड डिस्प्ले है तो इसी वजह से आपको इसमें एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा। 5वें नंबर पर मैं आज जिस मोबाइल के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो एक ऐसा मोबाइल फोन है जो ना कि सिर्फ इस बजट का बेस्ट फोन है, बल्कि वो 30 से 40,000, 40 से 50,000 के बजट वाले फोन्स के साथ भी compete कर सकता है और वो है पाकिस्तानी ब्रांड का Vigo 12 Note 23। इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है मीडियाटेक का Helio G99, जिसका एंटुटू स्कोर निकल के आता है 4 लाख के करीब। इसमें जो है आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले जो है आपको इसमें 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, लेकिन जो है ये एक IPS LCD डिस्प्ले है। इस रेंज में सिर्फ और सिर्फ आइटल आपको एमोलेड डिस्प्ले देता है। इसकी जो बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। इसका मेन कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का है। इस पे जो है आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं 180p पर 60 फ्रेम पर सेकंड की रिकॉर्डिंग, 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है, जो डे लाइट में बहुत ही अच्छी तस्वीरें खींच सकता है।
इसमें जो है आपको एक ही वेरिएंट मिलता है जो आता है 8256 और इस सेगमेंट का ये सबसे बेहतरीन स्टोरेज टाइप देता है जो कि है UFS 3.1। सिक्योरिटी फीचर्स जो इसमें आते हैं वो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और इसके साथ ही आता है आपको मिलता है फेस अनलॉक। इसका जो प्राइस है वो है 29,000 रुपीज। अब हम अजद को बुलाकर पूछते हैं कि उसने हमारी वीडियोस को देखकर अपने लिए कौन सा मोबाइल लेने का डिसाइड किया। तो अजद आपने कौन सा मोबाइल लेना डिसाइड किया? मैंने वीगो मैंने मेरे ख्याल से अजद कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने वीवो नोट 23 लेने का इरादा किया है। अजद आपने ये लेने का इरादा क्यों किया? क्योंकि इसके स्पेक्स बहुत ही अच्छे थे। हाँ, अजद को जो इसके स्पेक्स जो है बहुत ही अच्छे लगे हैं। तो आप भी अजद की तरह समझदारी से काम ले और मोबाइल के एस्पेक्ट्स पर जाए, ना कि मोबाइल के ब्रांड नेम पर। तो अजद अभी आप जा सकते हैं।